हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हमारे ई नोट्स को स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वोकैबुलरी के सेक्शन में हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सपीडिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीडिशन स्टूडेंट? अगर कोई भी जर्नी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपीडिशन। लेट्स सी द कंप्लीट डेफिनेशन। अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस, स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और वॉर। और वो पर्पस क्या हो सकता है? कोई एक्सप्लोरेशन हो सकती है, कोई रिसर्च हो सकती है, कोई वॉर हो सकता है। लेट्स सी द सिनोनिम्स। फर्स्ट वन इज पेरिग्रिनेशन, देन सेकंड इज वॉयज। वॉयज को हम समुद्री यात्रा भी कहते हैं ना, सी जर्नी भी कहते हैं। देन कमीशन एंड इंटरप्राइज। स्टूडेंट, इंटरप्राइज का मतलब एक प्रोजेक्ट भी होता है। नेक्स्ट वन, एंड एंटोनिम्स आर hindrance, shortens and retardation. Retardation. hindrance का मतलब रोक लगाना, then shortage का मतलब कमी, and retardation का मतलब भी hurdle. Next one, इसका यूज देखते हैं। गुलाम रसूल remain attached with the British expeditions as a guide. इसका मतलब जो गुलाम रसूल है वो ब्रिटिश एक्सपीडिशन में एक गाइड की तरह रहे। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रूजन्स। इंट्रूजन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब भी आप फोर्सफुली कहीं पर एंटर करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रूजन। द एक्शन ऑफ इंट्रूडिंग, इन्वेडिंग, एंटरिंग इनलीगली। और आप बोल सकते हैं फोर्सफुली कहीं पर एंटर करना। सिनोनिम्स, इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आक्रमण करना। नेक्स्ट इज इंक्रोचमेंट। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम में पहला दे रखा है विड्रॉ, देन रिट्रीट, डिग्रेस एंड रिकॉइल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिकनॉइटर। स्टूडेंट, रिकनॉइटर का मतलब क्या होता है? कोई भी जांच हो गई, कोई इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे? रिकनॉइटर। चलो मीनिंग देखते हैं अब इसका। मेक अ मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रीजन। सिनोनिम्स, एग्जामिनेशन और एग्जामिन, देन स्क्रूटनाइज और पोर। ये जो आपका स्क्रूटनाइज वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत रिपीट होता है, तो इस वर्ड को आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट इसका एंटोनिम देखते हैं, दैट इज ओवरलुक। अब देखो, एक तो हो गया एग्जामिनेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और इसका एंटोनिम क्या हो गया? ओवरलुक। इसका मतलब इग्नोर करना या फिर निग्लेक्ट करना। नेक्स्ट वन, फोर्थ आपको वोकैबुलरी में वर्ड दे रखा है ज्यादा सीरियस होती है। ठीक है, मीनिंग severe or strict in a manner or attitude. Synonyms, distant, solemn, unyielded और grim. Grim का मतलब sad इमोशन दर्शाने के लिए भी आता है। ठीक है, एंटोनिम जेनाइल, फ्रेंडली एंड लीनियंट। याद रखना, लीनियंट का अपोजिट स्ट्रिक्ट पेपर में ऑलरेडी आ रखा है, तो इस पेयर को आप याद रखेंगे। लीनियंट का अपोजिट स्ट्रिक्ट। एक हमारे स्कूल में लीनियंट चेकिंग होती है, इजी चेकिंग, और उसके अपोजिट स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है बिकॉज ये वर्ड्स भी बहुत इजी होते हैं और इन वर्ड्स को हम ज्यादातर हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। पहला वर्ड आपको दे रखा है पीडियाट्रिक्स। स्टूडेंट, जो भी डिजीज बच्चों से रिलेटेड होती है वो कौन सी ब्रांच ऑफ मेडिसिन में आती है? पीडियाट्रिक्स। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन और देयर इलनेस। और जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट वन, पे अटेंशन। पे अटेंशन के लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे? ग्लांस एट, और एक झलक जो होती है ना उसके लिए हम यूज करते हैं ग्लिम्स। ठीक है, एक ये वाला वर्ड भी याद रखना, ग्लिम्स, एक झलक। तो उसके लिए मीनिंग लिख देते हैं हम अ ब्रीफ व्यू। चलो नेक्स्ट है हमारी स्पेलिंग्स। आपको इसमें से राइट स्पेलिंग बतानी है, तो जो स्पेलिंग आपको बोल्ड दिखे ये हमारी राइट स्पेलिंग है। कौन सी दे रखी है आपको? पॉलिथिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिथिज्म? यहाँ पे आपको दो रूट वर्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट दिख रहा है आपको पॉली एंड दूसरा दिख रहा है आपको थीज्म। पॉली स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एंड थीज्म स्टैंड्स फॉर गॉड।
सो नंबर ऑफ गॉड्स की प्रैक्टिस करना, उनको हम क्या कहेंगे? पॉलीथिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन, 8th आपको दे रखा है केमिस्ट्री की स्पेलिंग CHEMISTRY। ये वाली तो इजी है, आप पॉलीथिज्म को याद रखना। नेक्स्ट वन इज इडियम्स का पार्ट। इडियम्स के पार्ट में आपको फर्स्ट दे रखा है चीप एज चिप्स। चीप एज चिप्स इडियम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल ही चीप, उसको हम क्या बोलेंगे? चीप एज चिप्स। इफ समथिंग इज इनएक्सपेंसिव इट इज एज चीप एज चिप्स। Oh, you could definitely afford an apartment in my building. The rent is cheap as chips. आप मेरे अपार्टमेंट में कोई भी फ्लैट अफोर्ड कर सकते हो बिकॉज उसका रेंट बहुत ज्यादा चीप है। लास्ट वन दे रखा है आपको चीक बाय जूल। स्टूडेंट जब भी चीजें बहुत क्लोजली रखी जाएंगी उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? चीक बाय जूल। इफ थिंग्स और पीपल आर चीक बाय जूल, they are very close together. You could not fit a piece of paper in the storage room now. All those boxes are stacked in their cheek by joule. मतलब आप वहां पे एक piece of paper भी नहीं रख सकते हो because वो सभी चीजें बहुत ज्यादा closed है। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स हमारे डेली ई नोट्स की सीरीज के आज का लेक्चर। बहुत शॉर्ट वीडियो होता है, ठीक है, तो आप मिस मत किया करो, जस्ट एक रिवीजन हो जाता है, क्विक रिवीजन। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।